हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित। मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दी एसएम एकेडमी में। जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 लेसन नंबर 3 पॉलिनोमियल, जिसका बच्चों हम लोग ने ऑलरेडी 4 लेक्चर बना के और अपलोड कर दिया है। उन चारों लेक्चर में बच्चों हम लोग ने प्रैक्टिस सेट के बेसिस पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो और 3.1 जो प्रैक्टिस सेट था वो हम लोग ने बना के अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोग ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वो सब वीडियो देखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा जरूरी लेक्चर्स थे वो। और अगर बच्चों अगर वो सब वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग करने वाले हैं 3.2 जो प्रैक्टिस सेट है उसकी बेसिस पे जो थोड़े मोड़े क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो हम लोग के पास एक सिंगल टॉपिक है, उसके अंदर 4-5 सब टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं उन सबको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आज का लेक्चर यहीं पे क्या करेंगे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोग का पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन है उसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे ऑपरेशन। तो ऑपरेशन मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है। जनरली ऑपरेशन जो है मैथ्स के लैंग्वेज में जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोगों को बच्चों पता होगा, बहुत बार आप लोगों को हम लोग ने बताया है, मैं बताया हूँ कि आप लोग को ऑपरेशन मतलब क्या बच्चों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो चार टर्म है हम लोग उसको मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों, ऑपरेशन। हमारे कितने ऑपरेशन है, टोटल 4 ऑपरेशन है। ठीक है, तो हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है पॉलिनोमियल वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम लोग को क्या करना है, उनको प्लस करना रहेगा, माइनस करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा और बच्चों क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग ने लिया है सब्ट्रैक्शन। कि अब देखो हम लोग को दो पॉलिनोमियल दिया है और बच्चों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग को जो दिया है बच्चों क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन, तो हम लोग को क्वेश्चन दिया है बच्चों 5a स्क्वायर माइनस 2a फ्रॉम 7a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। तो ये क्वेश्चन दिया है, हम लोग को क्या करना है बच्चों, इसको हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म है, बहुत ही आसान है। पहले क्वेश्चन को लिख दो, 7a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। हम लोग को क्या बोला है, इस टर्म को इससे हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट, अब देखो सब्ट्रैक्ट बोला है तो जो भी नेक्स्ट टर्म लिखना है बच्चों आप लोग उसको किसमें लिखोगे, आप लोग को उसमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, किसी भी टर्म के बाहर अगर सब्ट्रैक्ट है तो उस टर्म को हम लोग किसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखो इसको हम लोग को सॉल्व करने का दो मेथड है। एक बच्चों ऐसा हॉरिजॉन्टली और कैसा रहेगा, एक वर्टिकली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली में क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वर्टिकली में बच्चों उसको हम लोग क्या करेंगे, एक के नीचे एक कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे 25 माइनस 40 माइनस 40, ये कैसा वर्टिकली मेथड है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टली बोलेंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस मेथड से हॉरिजॉन्टली में हो सकता है और वर्टिकली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली मेथड से ही कन्वर्ट ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 7a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इसको ऐसे के ऐसे ही लिखो। अब देखो बच्चों ये जो है ये ब्रैकेट में हम लोग ने डाला है। क्यों डाला, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। तो जब भी ऐसा होता है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस टर्म है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म रहेंगे उसका जो साइन रहेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज मतलब क्या, कि जो प्लस में है वो माइनस में बन जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर क्या है बच्चों, माइनस है। तो जनरली अगर आप लोग को ऐसा नहीं भी समझ में आता है तो क्या करने का, माइनस को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देने का। तो जैसे कि ये माइनस में है और ये प्लस में है तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस, तो ये बन जाएगा 5a स्क्वायर। फिर ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये बन जाएगा 2a। तो क्या हुआ, ये डायरेक्ट पे हम लोग करते तो भी यही आता, डायरेक्ट हम लोग साइन चेंज कर देते तो ये प्लस में था तो माइनस में बन गया बच्चों, ये माइनस में था
प्लस में बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लाइक टर्म्स को साथ में लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि जो स्क्वायर वाले टर्म है स्क्वायर के साथ लिखेंगे, जो नॉर्मल टर्म है उसको नॉर्मल के साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को 7a² और a² वाला टर्म इधर पे है तो हम लोग लिखेंगे 5a²। देन बच्चों क्या है 5a, उसके बाद a का टर्म है तो यस a का टर्म है प्लस 2a, उसके बाद क्या बचा कांस्टेंट नंबर बचा। ठीक है, लाइक टर्म्स को हम लोग ने साथ में लिख दिया। चलो अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देते हैं फटाफट से। तो 7a² में से 5a² गया, क्या बचा बच्चों 7a में से 5 गया, कितना बचा 2 बचा। तो देखिए तो हम लोग इधर लिखेंगे 2a², 5a प्लस 2a क्या होगा बच्चों 5a प्लस 2a कितना 7a, तो ये आ जाएगा 7a प्लस क्या बच गया हमारे पास 6, और ये आ गया इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 2 मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये भी कॉन्सेप्ट। तो ये हम लोग को क्या करना है, क्या दिया है क्वेश्चन 2a मल्टीप्लाई 5a²। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग को क्या बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। तो अभी क्या करेंगे, देखो जब भी ऐसा ऐसा सिंगल सिंगल टर्म है ना बच्चों, तो सिंगल सिंगल टर्म में देखने का कि जो दोनों का वेरिएबल है, क्या वेरिएबल सेम है, तो हम लोग को दिख रहा है दोनों के पास क्या है a है। अगर a नहीं होता, एक के पास a होता एक के पास b होता, तो उसको कुछ अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं। बट बच्चों देखो दोनों का वेरिएबल सेम है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल रहेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जो नंबर है उसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का, क्या नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो 2 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा बच्चों 10 होगा। ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या बचा, वेरिएबल बचा दोनों के पास। अब क्या करो बच्चों, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो। तो a² मल्टीप्लाई a टू द पावर 1। तो आप लोग को देखो ये जो है ये आप लोग को एक लॉ था 8 में। ठीक है, वो लॉ क्या बोलता था कि am मल्टीप्लाई an इज इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों am प्लस n। ये लॉ देखा है आप लोग ने, सुना होगा ना। तो जब भी क्या होता है कि कोई टर्म का बेस सेम है और अगर पावर अलग है और वो किस में है बच्चों अगर मल्टीप्लाई में, तो हमेशा उसका पावर का क्या होता है एडिशन होता है। तो इधर पे भी क्या होगा, इधर पे भी आप लोगों को दिख रहा है कि बेस सेम है तो बेस को एज इट इज लिखेंगे, और पावर का क्या होता है बच्चों पावर का एडिशन होता है, मतलब 2 + 1 दैट मींस क्या होगा a टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा a टू द पावर क्यूब, और ये होगा इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं एग्जांपल नंबर 3। अब इसमें भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बच्चों हम लोग ने इसके पहले वाला जो मल्टीप्लाई था वो कैसा था, वो हम लोग को था सिंगल सिंगल टर्म। बट अब इधर पे दिख रहा है हम लोग को कि दो दो टर्म और तीन तीन टर्म को हम लोग को क्या करना है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप का जो है मल्टीप्लिकेशन, इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस सेट में जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग को आसानी से क्या हम लोग क्या कर सके इसको सॉल्व कर सके। ठीक है बच्चों, तो क्या दिया है देखो, हम लोग को दिया है m³ माइनस 5 मल्टीप्लाई सॉरी m² था m² मल्टीप्लाई माइनस 5 m³ प्लस 2m माइनस 2। तो ये है टर्म इसका। ठीक है, चलो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग को क्या बोला है ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है बच्चों तो क्या करने का, जो भी पहला ब्रैकेट रहेगा उसको करने का ओपन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ओपन करेंगे और ओपन करवा के क्या करेंगे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे कि देखो इसमें पहला टर्म क्या है बच्चों m² है, तो ये m² को मैं क्या करूंगा पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो m² मल्टीप्लाई
एम क्यूब प्लस 2m माइनस 2। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद क्या बचा इधर पे -5। अब इस -5 को भी क्या करूंगा, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई m क्यूब प्लस 2m माइनस 2। तो ये हो गया, हम लोग ने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया और इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, m क्यूब मल्टीप्लाई m स्क्वायर क्या होगा बच्चों, m स्क्वायर मल्टीप्लाई m क्यूब, तो अभी सेम वही लो, m स्क्वायर मल्टीप्लाई m क्यूब, तो क्या होगा बच्चों, बेस सेम है और पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, दैट मींस m टू द पावर 5। तो इसका आ जाएगा आंसर m टू द पावर क्या आएगा बच्चों, m टू द पावर 5, m टू द पावर 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया है, देखो प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाई 2m, तो देखो 2m मल्टीप्लाई करूंगा m का स्क्वायर, तो देखो इस m स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 1 सा 2, उसके बाद m मल्टीप्लाई m स्क्वायर, तो सेम वही हो जाएगा, m स्क्वायर मल्टीप्लाई m, दैट मींस m टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा m टू द पावर क्यूब, इधर हम लोग लिखेंगे m टू द पावर 2m टू द पावर क्यूब। ठीक है बच्चों, चलिए अब उसके बाद ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, m स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो इधर पे कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो एज इट इज इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ये ब्रैकेट हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ये 5 माइनस में है, m प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, 5 मल्टीप्लाई m क्यूब, तो इसमें भी कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो दैट मींस ये ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, इसके पास m का टर्म है क्या बच्चों, नहीं है, इसके पास है, तो इसको एज इट इज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5 2 जा 10, ये आ गया बच्चों। अब इसको क्या करते हैं, सिंपलीफाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब लाइक टर्म्स को साथ में लिख देते हैं। चलो तो लाइक टर्म्स देखो, m टू द पावर 5, और भी है क्या कहीं m टू द पावर 5, नहीं है, चलो प्लस 2m क्यूब, m क्यूब वाला टर्म है क्या बच्चों, इधर है, चलो हम लोग लिखेंगे माइनस 5m क्यूब, उसके बाद क्या आएगा, स्क्वायर वाला टर्म, चलो स्क्वायर वाला टर्म लिख दो, और ये क्या इधर पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, उसके बाद पावर 1 वाला टर्म लिख देंगे, उसके बाद बच्चों क्या, कांस्टेंट नंबर। अभी सॉल्व कौन सा टर्म हो रहा है बच्चों, देखो पावर m वाला टर्म तो नहीं है, तो हम लोग इसको किससे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यूब वाला टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ये प्लस में ये माइनस में, बाकी सब टर्म को एज इट इज ऐसे लिखो, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, 5m क्यूब माइनस 2m क्यूब, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 3m क्यूब, बाकी एज इट इज सेम टर्म सबको ऐसे ही लिख दो बच्चों। ठीक है, और ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं एग्जांपल नंबर 4। अब इस एग्जांपल नंबर 4 में हम लोग करेंगे एडिशन। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा, दो टर्म देखा, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, थर्ड टर्म देखेंगे हम लोग एडिशन। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एडिशन में क्या करेंगे, हम लोग इसमें ऐड करेंगे ना, तो सारे क्वेश्चन को लिख दो, 3m स्क्वायर n प्लस 5m n स्क्वायर माइनस 7mn। ठीक है, एंड 2m स्क्वायर n माइनस mn स्क्वायर प्लस mn। चलिए इसको क्या करना है, हम लोग को प्लस करना है, सबसे पहले प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 3m स्क्वायर n प्लस 5mn स्क्वायर माइनस 7mn ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2m स्क्वायर n माइनस mn स्क्वायर प्लस mn, और ये आ गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए अभी क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग देखो इसको ब्रैकेट में डाल दिया, बीच में प्लस डाल दिया, दो टर्म थे इसलिए हम लोग ने ब्रैकेट में डाल के प्लस डाल दिया। ठीक है, चलिए अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ठीक है, चलो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3m स्क्वायर n प्लस
5mn² माइनस 7mn प्लस 2m² n माइनस mn² प्लस mn। ठीक है बच्चों, अभी क्या करेंगे, सब लाइक टर्म्स को साथ में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो 3m² n और किधर है, ये रहा 2m² n, लिखेंगे प्लस 2m² n, फिर उसके बाद प्लस 5mn², देन इधर पे बच्चों माइनस mn², देन 7mn प्लस mn। तो सारे लाइक टर्म्स को सेम से हम लोग लिख दिए। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 3m² n प्लस 2m² n क्या होगा, 5m² n, ये प्लस में ये माइनस है, प्लस माइनस बच्चों माइनस, 5mn² में से mn² गया, 5mn² में से एक mn² चला गया, तो क्या बचा बच्चों 4mn², लिखेंगे 4mn², देन ये माइनस में ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 7mn में से mn चला गया, कितने में से 7 में से एक mn चला गया, क्या बचा 6mn बचा, तो हम लोग इधर लिखेंगे माइनस 6mn। ठीक है, देखो ये बड़ा नंबर था इसलिए हम लोग ने साइन का डाला, बड़े नंबर का डाला, और ये आ गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद हम लोग इधर का वीडियो का करेंगे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग ने किया रहेगा टोटल 5 क्वेश्चन जो कि ऑपरेशन के बेसिस पे था। ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे था बच्चों, ये लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे था। इसके बाद वाला जो लेक्चर हम लोग लेके आएंगे उसमें प्रैक्टिस से 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग को क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है डिवाइड करना। हम लोग ने 3 ऑपरेशन देख लिया, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, लास्ट हम लोग का जो बचा है बच्चों डिवाइड वाला बचा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड वाला जो क्वेश्चन है 2 प्लस 2x² डिवाइड बाय x प्लस 2। तो ये क्वेश्चन है, चलो इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला आप लोग क्या करो, इसको अरेंज करो थोड़ा सा, x वाला जो टर्म है पहले लिखो, कांस्टेंट को बाद में लिखो, देन इसको एज इट इज नेक्स्ट। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको डिवाइड के फॉर्म में हम लोग इधर लिखते हैं। तो ये क्या है हमारा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों 2x² प्लस 2। ठीक है, चलिए ये डिवाइजर, ये हमारा डिविडेंड। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो अभी तक आप लोग ने नॉर्मल टर्म को डिवाइड किया, ठीक है, ऐसे जो वेरिएबल वाले टर्म में हम लोग ने ये डिवाइड अभी तक तो नहीं किया है, तो ये आप लोग के लिए नया टर्म है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है सब। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग जो भी डिवाइड करेंगे तो हम लोग एक नंबर फाइंड करेंगे। देखो क्या करना है आप लोग को, ये जो डिविडेंड का पहला टर्म है और डिवाइजर का पहला टर्म ले लो, तो 2x² और x हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो आपस में जब डिवाइड करेंगे तो ये x और इधर से एक x कैंसिल, क्या बच गया बच्चों 2x, ये हम लोग को एक टर्म मिला। ठीक है, तो ये जो टर्म मिला हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे क्वोशिएंट पे। कहां पे लिखेंगे, क्वोशिएंट पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, तो अब इसके आगे देखो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो टर्म मिला है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब ये जो हम लोग को क्वोशिएंट मिला है, हम लोग क्या करेंगे, इस क्वोशिएंट से इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करवाएंगे और चेक करेंगे क्या हम लोग का ये जो 2x² है वो आ रहेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 2 1 से क्या होगा बच्चों 2 ही होगा, x x क्या होगा x², तब इसको क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2x²। ठीक है, नेक्स्ट 2x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या होगा बच्चों 2 2 जा 4, और बच्चों क्या होगा x एज इट इज x। तो ये हम लोग को टर्म मिल गया। चलो अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये बच्चों माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो देखो ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये इन दोनों का कैंसिल हो गया। ठीक है, देन अच्छा हाँ, एक टर्म और बच्चों हम लोग ने इधर पे मिसिंग किया, हम लोग क्या करेंगे,
ये जो टर्म इसमें मिसिंग टर्म कौन सा है बच्चों, तो हम लोग पहले इसको क्या करते हैं इंडेक्स फॉर्म में लिख देते हैं। स्क्वायर का टर्म है, खुद से हम लोग ऐड करेंगे एक्स का टर्म, और देन बच्चों हम लोग क्या करेंगे इसमें कांस्टेंट नंबर लिखेंगे, ठीक है। आप लोग इधर पे हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे 2x² प्लस 0x प्लस 2 डिवाइड बाय ये ऐसा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, कि आप लोग का जो भी टर्म है वो क्या इंडेक्स फॉर्म में है, अगर नहीं है तो आप लोग को इसको कन्वर्ट करना है इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है। तो इधर पे हम लोग ने इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग को देखो ये x का टर्म आ गया, इधर पे भी x का टर्म, प्लस माइनस माइनस 4x में से 0x गया तो क्या बचा बच्चों, क्या बचा माइनस 4x ही बचेगा, और क्या बच गया इधर पे 2 बच गया, ठीक है। चलो अभी ये जो टर्म है मैं क्या करूंगा इसके फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो -4x अपॉन x, ठीक है बच्चों। चलो x x कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास -4, तो मैं लिखूंगा इधर पे -4, ठीक है। चलो इसके बाद अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल। अभी ये 4 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों माइनस होगा, 4 x 4x, ठीक है। देन प्लस माइनस माइनस 4 2 सा 8, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे ना, ये माइनस जब मैं करूंगा तो हम लोग को पता है कि साइन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन हो जाएगा चेंज, तो ये माइनस में बन जाएगा प्लस, ये माइनस में बन जाएगा प्लस। अब प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। प्लस प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा 8 + 2 10, और ये आ गया बच्चों इसका आंसर, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या क्या करना था, हम लोग को डिवाइजर मिल गया, डिविडेंड मिल गया, क्वोशिएंट मिल गया और रिमाइंडर मिल गया। हम लोग को क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्या किस फॉर्म में बोला है हम लोग को, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है हमारा, तो डिविडेंड है ये बच्चों, इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं। डिविडेंड हमारा क्या है 2x² प्लस 0x प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है बच्चों x प्लस 2 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या आया बच्चों 2x माइनस 4 प्लस रिमाइंडर क्या आया 10, और ये आ गया बच्चों हम लोग का आंसर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग इधर पे स्टॉप करते हैं। आज के लेक्चर में जो भी प्रैक्टिस सेट के बेसिस पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल, उसके बारे में हम लोग ने उसके कॉन्सेप्ट पे हर एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग ने क्या किया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से ये वीडियो पसंद आया हो, या फिर अच्छे से बच्चों आप लोग को ये वीडियो समझ आया हो। तो अगर बच्चों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अगर बच्चों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।